Hello everyone, welcome to the class. Today I'll cover topic set theory. So first of all we should know what is set. Set is basically a collection of items which are related to some common characteristics. Alright, मतलब like if I say the set of 12 months of a year, ठीक है, एक ईयर में हमारे 12 मंथ्स होते हैं तो हमने उन 12 मंथ्स का एक सेट बना लिया. ऑलराइट, और वी कैन से दैट सेट ऑफ द रिवर्स ऑफ इंडिया. ठीक, तो इंडिया की जितने भी रिवर्स हैं मैंने उनका एक सेट बना लिया. दीज आर रिलेटेड, वी कैन ग्रुप दीज ऑन द बेसिस ऑफ सम कॉमन करेक्टरिस्टिक्स. ऑलराइट, नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स. सेट को रिप्रेजेंट करने के यहाँ पे हमारे पास दो मेथड हैं. रोस्टर मेथड जिसे हम टेबुलर मेथड भी कहते हैं, एंड सेकंड इज सेट बिल्डर मेथड और प्रॉपर्टी मेथड. ऑलराइट, तो फर्स्ट आपका है रोस्टर मेथड. रोस्टर मेथड में क्या होता है, हेयर द सेट ऑफ एलिमेंट्स आर रिटन इन कर्ली ब्रैकेट्स और एंड ईच एलिमेंट इज सेपरेटेड बाय द कॉमा. ऑलराइट, और हम हर एलिमेंट को केवल एक ही बार लिखते हैं. इट मीन्स नो एलिमेंट्स कैन बी रिपीटेड. फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स. ठीक है, तो हम जो सेट होता है इसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं. जैसे यहाँ पे मैंने सेट ऑफ वॉवल्स को वी से डिनोट किया है, और जो एलिमेंट्स होते हैं उनको जनरली हम लोग स्मॉल अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, और हर एलिमेंट को हम कॉमा से सेपरेट करते हैं और कॉमा से सेपरेट करेंगे एंड विल कवर दीज एलिमेंट्स इन अ कर्ली ब्रैकेट. ठीक है, तो ये होता है आपका रोस्टर मेथड. इसमें हम हर एलिमेंट को क्लियरली अलग अलग लिखते हैं. ऑलराइट, इसी में जैसे मैं अगर नेक्स्ट एग्जांपल दूं आपको, तो सेट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स. तो आई विल राइट 1 2 3 4 5 6 इन अ कर्ली ब्रैकेट. सो दिस इज द सेट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स. ऑलराइट, नेक्स्ट होता है आपका सेकेंड मेथड इज set builder method, which is also known as property method. In this method the set is represented by the property which its elements satisfy. ठीक है, इसमें हम डिटेल में अल्फ़ाबेट्स नहीं लिखते हैं, लेकिन हम उसको उसकी प्रॉपर्टी के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द सेम एग्जाम्पल कैन बी रिटन इन दिस मेथड एज द सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स. ठीक है, इसमें मैं कर्ली ब्रैकेट में लिखूंगी एक्स सच दैट एक्स इज़ अ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट. ठीक है, एक्स मतलब यहाँ पे एक्स की वो सारी वैल्यूज़ आएंगी जो मैंने आगे कंडीशन बता दी है. क्या उसकी प्रॉपर्टी है, एक्स इज़ अ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट. इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वोवल होना चाहिए, एक्स वो सारी वैल्यूज़ आएंगी. ठीक है, तो वी नो द वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आर ए ई आई ओ यू. देयर आर 5 vowels in English alphabets. Alright, so this will be the representation of sets in property method or set builder method. ठीक है, but mostly roster method और first जो method है हमारा tabular method, that is most commonly used. Alright, so these are two ways to represent the sets. Next is types of sets. ठीक है, now we will discuss what are the various type of sets. In this first is null set. Null set is also known as void set, जिसे हम empty set भी कहते हैं और vacuous set भी कहते हैं और zero set भी कहते हैं. It's clear from the name, zero set और null set means the set in which we don't found any element. ठीक है, there is no element in the set, that is known as null set. and इसको हम किस तरीके से represent करते हैं, we denoted by दिस सिंबल इज नोन एज 5. ठीक है, 5 से डिनोट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल नल सेट में कि मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 and 2. क्या 1 और 2 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर पॉसिबल है? नहीं. ठीक है, सो दिस इज नल सेट. ऑलराइट, या मैं कहूँ सेट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नेचुरल नंबर्स हुज यूनिट डिजिट इज 2. देखो, हम जब भी स्क्वायर करते हैं तो कभी भी यूनिट डिजिट में 2 नहीं आता है, सो दैट विल बी अगेन नल सेट. ओके, मतलब कोई भी जिसमें एलिमेंट ना हो. ठीक है, सेकंड है आपका यूनिट सेट और सिंगलेटन भी बोलते हैं इसे. नेम से क्लियर है, यूनिट सेट, यूनिट मतलब 1. द सेट विच कंटेन्स ओनली 1 एलिमेंट
इज नोन एज यूनिट सेट एंड दैट इज डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट करेंगे, कर्ली ब्रैकेट में विल राइट द सिंगल एलिमेंट, जो भी हमारा एलिमेंट है। लाइक फॉर एग्जांपल सेट ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया इन एनी ईयर, किसी पर्टिकुलर ईयर में हमारे इंडिया में केवल एक ही प्रेसिडेंट होता है, सो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ यूनिट सेट। और वी कैन से द सेट ऑफ प्लैनेट्स ऑन विच वी लिव, ठीक है, तो हम किस प्लैनेट पे रह रहे हैं, दैट इज ओनली सिंगल प्लैनेट, तो वो क्या हो गया आपका यूनिट सेट हो गया। ठीक, तो नल सेट हो गया, यूनिट सेट हो गया। नेक्स्ट इज फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, फाइनाइट मतलब लिमिटेड, ठीक है, द एलिमेंट ऑफ सेट्स आर फाइनाइट इन नंबर, जिसमें ऐसा सेट जिसमें फाइनाइट लिमिटेड नंबर में एलिमेंट्स हो, उनको हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल देयर इज वन सेट ए विच हैव एलिमेंट्स 2, 4, 8, 16, देयर आर लिमिटेड 4 एलिमेंट्स इन द सेट ए, सो सेट ए इज द फाइनाइट सेट। इसी के जस्ट अपोजिट होता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट में क्या होता है, इफ़ द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर इनफाइनाइट इन नंबर, ठीक है, अनलिमिटेड नंबर्स हैं, ठीक है, कोई लिमिट नहीं है। फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ होल नंबर्स, हमने सेट को रिप्रेजेंट किया W से, और होल नंबर्स कहाँ से हमारे स्टार्ट होते हैं, 0 to इन्फिनिटी होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, देयर इज़ नो लिमिट, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका इनफाइनाइट सेट होगा। या मैं कह दूँ द सेट ऑफ इंटीजर्स सच एज, इंटीजर्स मेरे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी चलते रहेंगे, ठीक, ये सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स, तो वो क्या हो जाएंगे 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी, राइट, देयर इज़ नो लिमिट, ठीक, तो ये हमारे दो तरह के सेट हो गए, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट सेट होते हैं आपके यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मीन्स सच अ स्पेसिफिक सेट दैट कंटेन्स द एलिमेंट्स which makes all possible set in any condition and that is called universal set, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको जनरली हम लोग यू से डिनोट करते हैं यूनिवर्सल सेट को। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ इंडियंस विल बी यूनिवर्सल सेट ऑफ पीपल हु स्पीक्स हिंदी, ठीक है, तो जो हिंदी बोलते हैं और उनके लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल द इंडियंस, हमने सारे इंडियंस ले लिए, ठीक। या मैं कहूँ जैसे अगर हमारे इंग्लिश जो वोवल्स का हमने सेट लिया था उसके लिए यूनिवर्सल क्या सेट क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स विल बी यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट वोवल्स इन अ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक, तो जिसमें हमारे सारे एलिमेंट्स आने की पॉसिबिलिटी होती है, वो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है। नेक्स्ट इज सबसेट। सबसेट क्या होता है, ईच सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। देखो यहाँ पे बहुत स्लाइट डिफरेंस होता है, वो हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, सबसेट, प्रॉपर सेट एंड इक्वल सेट में, ठीक। तो सबसेट क्या होता है, सपोज देयर आर टू सेट्स ए एंड बी, देन सेट ए विल बी कॉल्ड सबसेट ऑफ सेट बी इफ ईच ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए आर ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सबसेट। हर सेट अपना खुद का सबसेट होता है, ऑलराइट, मतलब एक्स ए को भी बिलोंग कर रहा है, एक्स बी को भी बिलोंग कर रहा है, राइट। नेक्स्ट इज तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा, हम लोग टाइप्स ऑफ सेट डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसमें प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कंटेन्ड इन सेट बी बट सेट बी कंटेन्स at least one such element which is not contained in the set A, then set A is called the proper subset of set B। इसको आप एक तरीके से पार्ट समझ सकते हो, ठीक है। B में कोई एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है और A में वो एलिमेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो क्लियर है प्रॉपर सबसेट। तो इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, जस्ट वेट, आई राइट ए इज द सबसेट ऑफ बी, ठीक है, दिस इज प्रॉपर सबसेट
एंड सबसेट को हम बार लगा देते हैं नीचे, इस तरीके से डिनोट करते हैं, ए इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ऑलराइट, ये इनका डिनोट करने का तरीका होता है। नेक्स्ट होता है आपका, नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट इज इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या होते हैं? इफ़ दे कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट्स देन दीज कैन बी स्टेटेड एज ए इक्वल सेट्स। सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल if I say there is one set A which contains element A, B, C, and there is another set which contains the element B, A, C. ठीक है, but see the elements are same in both the sets, then we can say that the set A is equal to B. ठीक है, these two sets are equal. ठीक है, इक्वल सेट्स में हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स और इवन इनफैक्ट एलिमेंट्स आर सेम। नेक्स्ट होता है आपका इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होता है? इफ़ देयर एग्जिस्ट अ 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ द टू सेट्स। ठीक, तो इसमें क्या डिफरेंस है इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट में? यहाँ पे हमने कहा था इक्वल सेट में दैट द एलिमेंट शुड बी सेम, नंबर भी और एलिमेंट्स भी, लाइक यहाँ पे भी ए है तो सेकंड सेट में भी ए बी सी एलिमेंट्स होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम इक्विवेलेंट सेट की बात करें, सपोज देयर इज़ वन मोर सेट सी जिसमें हमारे एलिमेंट्स हैं डी ई एफ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? देयर इज़ 1-to-1 करस्पॉन्डेंस एलिमेंट इन सेट ए एंड सी एंड सेट बी एंड सेट सी। ठीक है, नंबर सेम है, देखो 1 2 3, ए सेट ए के एलिमेंट्स लिखे एंड सेट सी के एलिमेंट लिखे। So there is 1-to-1 correspondence element in both the sets, then we can say that these two sets are equivalent sets. All right, so this is the basic difference between equal subset and equivalent sets. Next is power set. Power set क्या होता है? Power set is the set of all the subsets of a given set X. ठीक, अब हमारे पास अगर सपोज किसी सेट में ए एलिमेंट्स हैं तो उसमें टोटल सबसेट्स कितने होंगे? 2 a। इसमें हमने एग्जांपल के लिए लिया है, सपोज देयर इज़ वन सेट एक्स इन विच देयर आर 4 एलिमेंट्स 1 2 3 4। अब इसके कौन कौन से सबसेट्स हो सकते हैं? सबसेट्स में देखो, पहले हम सिंगल एलिमेंट्स का सबसेट्स बनाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे बनाया केवल 1 2 3 4, ये सिंगल यूनिट सेट हो गए आपके 4। ठीक है, अब हम दो का पेयर बनाएंगे, 1 के साथ पहले तीनों का पेयर बनाएंगे, 1 2 1 3, यहाँ पे मैंने 1 2 दो बार लिख दिए। ठीक है, एक ही बार आएगा 1 2 1 3 1 4, फिर 2 के साथ पेयर बनाएंगे 2 3 2 4, देन 3 4। ठीक है, अब ये दो के कंप्लीट पेयर बन गए, देन हम 3 3 के पेयर्स बनाएंगे 1 2 3 1 2 4 2 3 4 3 4 1। ठीक है, 3 के पेयर्स बन गए, उसके बाद हम 4 के पेयर बनाएंगे 1 2 3 4। ऑलराइट, तो इस तरीके से जैसे यहाँ पे देखो 4 एलिमेंट्स हैं तो 2 कितना हो जाएगा? 16। तो यहाँ पे टोटल आपके जो काउंट हैं वो 16 सबसेट बनने चाहिए। ठीक है, तो उन सब का जो सेट हो जाता है सेट ऑफ सबसेट। ठीक है, तो जितने भी सबसेट पॉसिबल सबसेट हैं उनका हमने एक सेट बना दिया, दैट इज़ द पावर सेट, जिसको हम पी एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका कंपैरेबल सेट्स। कंपैरेबल सेट्स क्या होते हैं? इफ़ वन ऑफ द सेट इज़ द सबसेट ऑफ द अदर देन वील से दैट दीज सेट्स आर कंपैरेबल। ठीक, फॉर एग्जांपल देयर इज़ वन सेट ए जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं ए एंड बी, और सेट बी है जिसमें देयर आर 3 एलिमेंट्स ए बी सी। सिंस ए इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी, ऑलराइट, सो वी कैन से दैट सेट ए एंड बी आर कंपैरेबल। ठीक है, मतलब कोई भी एक सेट दूसरे का सबसेट होना चाहिए। ठीक, इसी का जस्ट ऑपोजिट होता है नॉन कंपैरेबल सेट्स, इफ़ नीदर ऑफ देम इज़ द सबसेट ऑफ द अदर, मतलब दोनों में कोई कंपैरिजन ही नहीं है क्योंकि किसी में कोई कॉमन एलिमेंट ही नहीं है, वो कोई भी किसी का सबसेट नहीं है। जैसे सपोज देयर इज़ वन सेट ए जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 and 2, और दूसरा सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं ए बी सी।
ना सेट ए बी का सबसेट बन रहा है ना सेट बी बन रहा है, सो दीज टू सेट्स आर नॉन कंपेरेबल सेट्स। ओके, इसी से एक मेथड जो होता है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है? द टू सेट्स विच हैव नो कॉमन एलिमेंट, दीज सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। तो एवरी नॉन कंपेरेबल सेट विल बी डिसजॉइंट सेट, ठीक है, जिसमें हमारे अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? डिसजॉइंट सेट्स होते हैं, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता है। ऑलराइट, सो दीज आर some type of sets. Next we will discuss operation of sets in the next class. Okay, thank you class.